मैंने टेरेस पे सब्जियों के बीज लगाना शुरू कर दिया था। ये धनिया के बीज हैं और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं। इसके साथ ही पालक, बैंगन, टमाटर, मिर्च, फ्रेंच बीन्स और भी बहुत सारे पौधों की सीड मैंने लगाए हैं। भिंडी है, खीरा है, इसके अलावा लौकी, करेला सब कुछ ग्रो कर दिया था और सबका रिजल्ट भी अच्छा रहा। चलिए इसको रिपोर्ट कर देते हैं फ्रेंच बीन्स को, क्योंकि इसके पौधे बड़े हो गए हैं तो अब रिपोर्ट कर सकते हैं। ग्रो बैग में किचन वेस्ट से बना हुआ सारा कंपोस्ट है और इसी में मैं सारे पौधों को लगा दूंगी। सारे ग्रो बैग को मैं अपने किचन के कचरे से ही भरती हूँ और देखिए कितनी अच्छी मिट्टी तैयार होती है। एकदम काली जो मिट्टी तैयार होती है ना, बहुत ही हेल्दी होती है। इसमें सब्जियाँ बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। पिछले साल मैंने ग्रो किया था और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। सो हेलो, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे अभी शाम के टाइम में आई हूँ टेरेस पे और इन सब्जियों को रीपॉट कर दिया जो थोड़े बड़े हो गए थे। कुछ जो बीज हैं वो अभी छोटे छोटे ही ग्रो हुए हैं तो उनको बाद में लगाएंगे जब थोड़े वो बड़े हो जाएंगे। तो साथ ही ये 4 पौधे जो लेकर के आई थी आपके साथ कल के व्लॉग में मैंने शेयर किया था, तो 24 घंटे रखने के बाद अब इनको रिपोर्ट कर देते हैं। 2 पौधों को मैं यहाँ पॉट में रिपोर्ट करूँगी और एक जो मेरा जेट्रोफा का पौधा है उसको मैं लगाऊंगी क्यारियों में, क्योंकि उसमें फूल आता है और वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसलिए सामने वाली क्यारियों में लगा दूंगी ताकि जब हम एंट्री करेंगे गार्डन में ना तो वो सामने रहेगा तो सुंदर लगेगा। जो पौधे मैं ले आई थी 4 वो बता दूं आपको कौन कौन से पौधे ले आई थी। मैं ये मैरीगोल्ड के पौधे लाई थी, इसके अलावा स्थल कमल का पौधा ले आई थी जो कि बड़े बड़े फूल आते हैं उसमें। इसके अलावा एक रेड मचेरा का पौधा ले आई थी जो नीचे सेमी शेड में लगाऊंगी और एक मैंने जेट्रोफा लिया था। ये 4 पौधे लेकर के आई थी। सक्यूलेंट लेने गई थी लेकिन सक्यूलेंट अभी अच्छे से आए नहीं थे तो इसलिए इन 4 पौधों पे नज़र गई और ये नहीं थे मेरे गार्डन में तो मैं इनको लेकर के आई हूँ। तो शाम के टाइम में इनको रिपॉट कर देती हूँ और उसके बाद पानी दे करके अभी यहीं सेमी शेड में रहने दूंगी। जब थोड़ा सा सेट हो जाएगा पौधा ना 10-15 दिनों के बाद तब इसको धूप में रख दूंगी। तो बस ये सारे काम किए आज गार्डन में आ करके और ये सारे काम करने के बाद मैंने सब्जियों के जो बीज रिपोर्ट किए, इसके अलावा धनिया पालक लगाई थी, सब मेरा बर्बाद हो गया क्योंकि बहुत बारिश हुई है, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। ये वीडियो जब जा रहा है उससे पहले की मैं बात बता रही हूँ। मेरे बहुत सारे सब्जियों के बीज ना ख़राब होने लगे पानी की वजह से। तो अभी आप सब्जियों के बीज थोड़ा रुक के लगाइए। अगर मेरे वीडियो को देख करके आप सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दबाजी मैंने की है, तो मैंने जल्दबाजी की जिसका परिणाम भी भुगत रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे बीज खराब हो रहे हैं जो बाहर लगाए थे। जो शेड में रखे थे वो तो ठीक ठाक चल गए, लेकिन अब उनको बाहर अभी नहीं निकालूंगी, रिपोर्ट भी नहीं करूँगी जब तक बारिश थोड़ा कम नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए जेट्रोफा का पौधा है और इसमें ना बहुत सुंदर फूल आते हैं। काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी, नर्सरी में आ ही नहीं रहा था। जब नज़र पड़ी कि आ गया है तो मैं तुरंत लेकर के आई। तो बस यहाँ पानी दे देंगे और अब अंधेरा हो गया है तो नीचे चलेंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं, बारिश हो रही है, बच्चे इसीलिए आज एकेडमी भी नहीं गए। चलिए दिखाती हूँ बाहर, यहाँ पे सब बारिश बारिश हो रहा है। ये देखिए सारे पौधे गीले हैं क्योंकि बारिश का तो पता चलता नहीं है। सारे पौधे गीले हैं, बारिश चल रही है, इसलिए आज तन्मय भी एकेडमी नहीं जाएंगे। फील्ड गीला हो जाता है फिर खेलने का कोई मतलब नहीं है। तन्वी भी सो ही रही हैं, मैं आ रही हूँ थोड़ा सा बाहर। देखो इनके सारे पौधे गीले हो रहे हैं। अच्छी बारिश हो रही है, अभी हो भी रही थी। और आज मैंने स्कूटी अंदर नहीं किया क्योंकि लगा था बाबू को छोड़ने ही जाना है तो बाहर ही रहने देती हूँ। सुबह निकाला था किसी काम से और अब बारिश होने लगी तो स्कूटी भी बाहर ही है। चलिए उसको भी दिखाती हूँ, इसको भी अंदर करना पड़ेगा, सूख जाए थोड़ा। कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, उदास सा लग रहा है। बच्चे सो रहे हैं, आज उन लोग का गैप था, एग्ज़ाम नहीं था। मैं ऐसे ही टहल रही हूँ, छत पे जा नहीं सकती, बारिश हो रही है, नहीं तो मैं छत पे चली जाती हूँ। और चलिए थोड़ा कपड़े वगैरह हैं फोल्ड कर लेती हूँ, कपड़े फैलाने भी हैं मुझे, उसको भी कर लेती हूँ। तो बारिश शुरू हुई थी तो ये सारे कपड़े सूख चुके थे तो इनको अंदर लेके आई थी। अब इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। साथ ही कपड़ों का एक टॉल अभी मशीन में लगा रखा है जिसको भी फैलाना है। तो बारिश तो हो रही है लेकिन नीचे भी ऐसी जगह पे हम लोग कपड़े फैलाते हैं जहाँ बारिश का कोई पानी नहीं आता है, तो आराम से वहाँ डाल करके छोड़ सकते हैं कपड़ों को। तो ये सारे कपड़े समेट देती हूँ, इनको रख लूँगी, इसके बाद जो है उन कपड़ों को भी फैला दूँगी। बच्चे अभी सो रहे हैं, आज इन लोगों की छुट्टी थी तो थोड़ा दोपहर तक पढ़े, 1-1:30 बजे के करीब खाना खा करके, और दोनों ही बच्चे सोए हुए हैं।
तो अब मैं थोड़ा सा लेटी, फिर मुझे नींद ही नहीं आई, बारिश हो रही थी तो मैं बाहर गई। और आज का मौसम ना बड़ा अजीब सा हो रहा है, बड़ा उदास उदास सा लग रहा है, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो मैं ऐसे ही अपना काम करती रहती हूँ ताकि व्यस्त रहूँ थोड़ा सा। और छत पे भी जाने का मन हो रहा है, लेकिन अभी बारिश हो रही थी तो नहीं जा पा रहे हैं। और बच्चों का बस अब एक पेपर बचा हुआ है तो मेरा सिर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। 27 को पेपर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग नानी के यहाँ चलेंगे, क्योंकि 3 से 4 दिनों की छुट्टी हो रही है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो हो आते हैं, नहीं तो फिर फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे और इसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर विंटर वैकेशन होगा तभी जा पाएंगे हम लोग। तो मेरा भी मूड बन गया, फिर हमें परमिशन भी मिल गई कि हाँ ठीक है जाओ, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, घूम आओ लोग। तो अब जाते हैं, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी फैला लेंगे। तो बस बच्चे कल का इंतज़ार कर रहे हैं, कल पेपर दे के आने के बाद ही हम लोग जो है जाएंगे। तो मायके घूम आती हूँ 2-3 दिनों के लिए। और फाइनली मन नहीं माना तो देखिए ऊपर आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। तो बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यहाँ पे आ गई हूँ देखने, सब ठीक ठाक तो है ही। देखिए दोनों पौधे जो लगाए थे चल रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम हुआ है। रुकिए बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। मेरी सारी सब्जियां भी ग्रो हो गई हैं, रुकिए दिखाती हूँ आपको। भिंडी, खीरा, टमाटर, मिर्ची, यहाँ से बैंगन निकल रहे हैं, लौकी अभी नहीं निकल रहा है। और देखिए गार्डन कुछ ऐसा दिख रहा है बहुत सुंदर मौसम, देखिए बादल हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, गर्मी से राहत हो गई। तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं रहूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी। तो नीचे जाते जाते बच्चे भी जग गए थे और अब उनको शाम को भूख लगी थी। कल शाम को इडली बना था जो कि बचा हुआ था, तो बच्चों के लिए यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, इडली फ्राई कर दूँगी, बच्चों का नाश्ता हो जाएगा, साथ में इन लोगों को दूध भी दे दूँगी। तो शाम का नाश्ता हो जाएगा। इसके बाद अब इन लोगों को फिर से बैठाऊँगी पढ़ने के लिए। बस एक पेपर बचा है, किसी तरह से बाबू का पेपर हो जाए तो थोड़ा मेरा हेडेक ख़त्म हो जाएगा। तो प्याज लहसुन तो डालना नहीं है, सिर्फ टमाटर, मिर्ची और थोड़ा सा सॉस, विनेगर, यही सब डाल करके हल्का हल्का हल्दी मसाला डाल के और फ्राई कर दूंगी। हालांकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा तो कैसा लगेगा, लेकिन जब बन के तैयार हुआ तो दोनों बच्चे बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। लहसुन प्याज का बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना जो बिना लहसुन प्याज के अच्छी नहीं लगती हैं, बाकी पूरा खाना ऐसा नहीं है कि बिना लहसुन प्याज का अच्छा नहीं लगता है। बस सब कुछ आदत की बात होती है, किसी भी चीज़ की अगर आदत बना ली जाए तो वो ठीक लगने लगता है। तो ये कुछ नाश्ता है जिसको बनाने के बाद ना मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि बच्चे नखरे करेंगे। ये सारी चीज़ें तो बच्चों को बहुत ही प्रिय हैं, जानते ही हैं आप सब, तो आसानी से बन भी जाता है। बस खिला पिला के इन लोगों को और पढ़ाने के लिए बैठाऊंगी अब। तो साथ में चाय भी बना लेते हैं ताकि हम लोग चाय भी पी लेंगे। तो कुछ इस तरह से इडली फ्राई हो गया है और ये बच्चों को दे देती हूँ। इसको खाने के बाद तन्मय की डिमांड आई कि उनको एप्पल खाना है, एप्पल बहुत मन से वो खाता है और वैसे भी पढ़ने के नाम पे उसके डिमांड बढ़ते जाते हैं, तो ये दे देती हूँ। और फिर देखिए कितने टाइम तक ये लड़का मुझे घुमाता है कि ये दे दो वो दे दो, क्योंकि जब पढ़ने की बात आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें कहता है कि मुझे भूख लगी है, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, ऐसे घुमाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं और साथ में मैं भी चाय के साथ थोड़ा सा ये फ्राई इडली खा लेती हूँ। तो इसके बाद इन लोगों को बाहर ले चल के बैठाऊंगी। तो यहाँ बाहर बारिश हो रही है और बैठा दिया है इन लोगों को पढ़ने के लिए, ताकि कल का पेपर अच्छे से हो जाए। बस इसके बाद थोड़े दिन के लिए मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर इतना प्रेशर नहीं रहता है, इतना पढ़ाने का प्रेशर नहीं होता है, थोड़ा बहुत रहता है तो सर भी करवा देते हैं कुछ काम तो, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, मुझे ही ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, खास करके बाबू के साथ। तो देखिए कितना ही ये तंग करता है, जहाँ भी बैठेगा ना कुछ फालतू चीज़ें ये खोज ही लेता है करने के लिए।
एकदम इसके शरीर की आप हरकत देखिए, एकदम आराम से तो ये कभी बैठ ही नहीं सकता है। होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नए व्लॉग में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।